as we all know, our government has banned TikTok and other Chinese applications. And I'd just like to say that I totally support this ban and I will boycott it. I support it and my whole family supports it. And I think every citizen should support this ban without any doubts, because there is nothing more important than our country, our people, our soldiers, our military. In fact, आगे भी जो भी गाइडलाइंस, रूल्स और रेगुलेशंस आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, उनको भी इसी तरह से सपोर्ट किया जाएगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अशनूर कौर एंड ये जो डिजिटल स्ट्राइक हुई है, अभी जो डिसीजन लिया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का, आई एम रियली हैप्पी विद दिस डिसीजन एंड आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ इट। क्योंकि ये जो सारे ऐप्स एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गए थे हम सभी की लाइफ का, स्पेशली यूथ की लाइफ का। एंड यू नो दिस वाज लाइक अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर देम। सो जो एक मेजर डिस्ट्रैक्शन था हम सभी की लाइफ में, वो अभी हट गया है। सो वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर प्रोडक्टिव थिंग्स। हम इंडियन ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, उनको एक जरिया बना सकते हैं हमारी एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे हम बाकी सारे चाइनीज़ ऐप्स यूज़ करते थे। सो येस, आई एम रियली हैप्पी एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट दिस डिसीजन वॉज वेरी क्रूशल। जो हमारा एक गोल है आत्मनिर्भर भारत का, उसे अचीव करने के लिए, ताकि अभी हम इंडियन ऐप्स यूज़ कर सकें एंड प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकें। Also yes, as actors your fans expect you to be active on all the platforms। तो कभी कभार मैं भी टिकटॉक्स बनाती थी फन के लिए, लेकिन जब से इंडिया चाइना का हुआ है तब से I have been avoiding it, and now that this decision has been taken, I am totally gonna oblige to it, I'm totally gonna follow it, and I want to encourage all of you as well to please follow it, and really proud to be an Indian citizen। Your country comes first, India comes first, and really proud of this decision taken by the government। Jai। आई स्टैंड बाय माई कंट्री। और ये जो इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है, चाइना इंडिया को अटैक कर रहा है और इंडिया में चाइना के इतने एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग एक जन नहीं यूज करेगा। लाइक बीच में ऐसा होता है लाइक पीपल वो बॉयकॉटिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स और नहीं यूज करे, तो एक दो जन करने से फर्क पड़ता है, बट ये सब चीजों को जड़ से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमारे गवर्नमेंट के हाथ में था। तो हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है एंड आई टोटली स्टैंड बाय इट। और दूसरी बात, चाइना ऐसे नहीं कर सकता है ना कि हमारे ही कंट्री को अटैक कर रहा है और हमारे कंट्री से ही पैसे कमाना चाहता है, बिकॉज जैसे आप सबको पता है आफ्टर चाइना इंडिया की पॉपुलेशन उसके बाद आती है, तो इंडिया से बहुत ज्यादा प्रॉफिट है चाइना को, और जो चाइना ने किया दे हैव टू पे फॉर दिस। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी ऑल शुड स्टैंड बाय आवर कंट्री। थैंक यू। हाँ, तो वैसा कुछ डरने वाली बात नहीं है और पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि टिकटॉक क्या करेगा नहीं कुछ, क्योंकि और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है इंडिया में और बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं। तो ये है, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे उसमें और वो अपडेट होगा एक नए वर्जन के साथ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बंद तो नहीं होएगा, मेरे को तो नहीं लगता है। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आता है, उसके खिलाफ तो कोई जा नहीं सकता। नहीं, ये बैन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये स्टेज है, मतलब लोग आते हैं अपना अपलोड करते हैं वीडियो, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। सी इट्स लाइक कि अभी सबका इंटरेस्ट अलग होता है। हाँ। सब यूट्यूब में आके तो नहीं बना सकते। तो इट्स लाइक कि अगर हमको पूछोगे यूट्यूब बंद हो गया तो वही रिएक्शन टिकटॉकर्स का आएगा। तो बंद कुछ नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा लिमिट करना चाहिए, लिमिट कर देना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। तो वो गलती है, जो भी किया बंद किया गलती है। इंडिया में सब कुछ बैन हो रहा है यार, पॉर्न बैन से लेके बैन से लेके बहुत कुछ बैन हो रहा है। अब यही बचा था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी तुम ब्लॉक सब कुछ बैन कर दोगे, फिर बचेगा क्या? आई डोंट थिंक चलेगा आज तक और एनडीटीवी बस। अभी किसी ने मेरे को बोला कि यार ये इलेक्शन का भी कुछ हो सकता है, पता है कि हाइप में आने के लिए टिकटॉक बैन करो तो तुम ऑटोमेटिकली हाइप में आ जाओ। बहुत क्राइटेरिया यार, कुछ भी हो सकता है। देखो टिकटॉक इतना अभी ऊपर आ चुका है ना, यूट्यूब के लेवल पे आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता वो बैन भी होगा तो लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। एक्चुअली निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूज़र बहुत मतलब मेहनत कर रहे हैं, तो होना चाहिए, क्योंकि सबके लिए अच्छा ही है। क्योंकि एक टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत बढ़ा रहा है, जिनके पास टैलेंट है वो बहुत बढ़ा रहा है टिकटॉक पे। और टिकटॉक बैन करने का ये भी था कि बहुत लोग और नेगेटिव वे में भी करे। मैं पहले भी बोला था एक बार वीडियो में कि टिकटॉक पे आप करते हो तो कुछ भी मत करो वायरल होने के लिए, अगर आप में टैलेंट है वो यूज़ करो। बट लोग क्या करें, सिर्फ फेमस होने के लिए कुछ भी करें। जैसे अभी किसी को भी फेमस कर दिया गया टिकटॉक पर। अभी जैसे हम लोग 3-4 साल से मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, लेकिन टिकटॉक का ऐसा नहीं है, आप अभी एक वीडियो बनाओ कल ही फेमस हो जाओगे। तो वही था कि आप बोलते ना किस्मत, और दूसरी बात आप लोग फेमस होने के लिए सब कुछ मत करो, आप में टैलेंट है वही यूज़ करो, तो इंशाल्लाह आप बढ़ोगे आगे।
वेल व्हाट आई हर्ड, जितना मुझे पता, आई डोंट नो द एंटायर सिचुएशन, मुझे पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो टिकटॉक की वजह से हुई. सो आई नो कि अ लॉट ऑफ यंग पीपल आर देयर ऑन इट. आई थिंक नथिंग इज़ गुड और बैड. इंस्टाग्राम भी है, उससे भी काफ़ी इंसिडेंट्स हो सकते हैं. बट टू बैन समथिंग, आई थिंक it's a very harsh decision, but I think they are taking their own time. They might have something in mind, but I met a lot of TikTok stars down there and they've created a own world for themselves with 3 to 4 million followers. Can you imagine? मतलब 40 लाख लोग सिर्फ आपका काम देखने के लिए बैठे हैं फ़ोन पे. मतलब इतने लोग कंज्यूम कर रहे हैं इस ऐप को. So I'm very excited for this generation to see that they are doing this, and I hope वो ban अभी uplift हो जाए, and I hope even if you guys are using TikTok and other platforms. इन एप्स में लाखों भारतीय जॉब करते हैं, करोड़ों यूजर्स है. टिकटॉक, हेलो जैसी चिंता का विषय है क्योंकि उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है ना. अब उन पे तूफान मंडरा रहा है कि उनके रोजगार चाहिए. इस सरकार में नौकरी का जाना अजूबा नहीं है ना. नौकरी मिलना अजूबा है. टिकटॉक पर वीडियो बनाने वालों को हमेशा लोग कहते हैं कि ये मुजरा करने वाले हैं, इनको मुजरा करार दे दिया. मतलब ये मुजरा करने वाले करार दे दिया, इनको बेबी बोला गया, इनको क्या क्या नहीं बोला गया. अब ये सारी चीजें बंद हो जाएगी. अब इसमें कोई भक्त आके मुझे बोलेंगे, मैं ये मैसेज भारतीयों के लिए बना रहा हूं, मैं भक्तों के लिए नहीं बना रहा हूं. जो लोग टिकटॉक के बारे में गलत बोल रहे हैं उन्हें बता दूं कि 100 करोड़ के मेडिकल इक्विपमेंट्स टिकटॉक ने डोनेट किए थे इंडिया को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए. जिस तरीके से कोई धर्म बुरा नहीं होता ना, उस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म भी. टिकटॉक बैन हो गया है. बहुत लोग मेरे आसपास खुश हो रहे होंगे, मैं उनको बता दूं. मेरे पास मेरे लोग आ चुके हैं. ये एक प्लेटफॉर्म है, आएगा जाएगा चला जाएगा. हम फिर फकीर आदमी, हम झोरा उठाएंगे कहीं और चल देंगे. बंद हुआ टिकटॉक तो नहीं घबराएंगे. बंद हुआ टिकटॉक तो नहीं घबराएंगे. इस पल भी पहचान बनाए थे और आने वाले कल पर भी पहचान बनाएंगे. टिकटॉक बैन होना था, हो गया. वैसे भी टैलेंटेड लोग को जरूरत नहीं किसी प्लेटफॉर्म की. पर यार मुझे एक बात बताओ, अब इनका क्या होगा? और सुनने में आ रहा है कि ये लोग अब YouTube पे ट्राई करेंगे. तो कैसे हैं आप लोग? आप सबको पता चल गया होगा कि टिकटॉक बैन हो रहा है. कोई बात नहीं गाइज, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, तो मैं चाहती हूँ ऐसे आप और भी मुझे प्यार देते रहे. तो सारा प्यार आप मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे दिखा सकते हैं. तो जिन्होंने फॉलो नहीं किया है अभी जाके फॉलो. कंटेंट बनाने वाले और टैलेंटेड लोगों को कोई भी प्लेटफॉर्म पे जगह मिल जाएगी, मगर होठ हिलाने वालों से मैं एक बात कहूंगा, अब तुम्हारी वीडियो व्हाट्सएप पे वायरल होगी क्या?